नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही सुंदर संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाया है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया, वह क्या संदेश उसे देना चाहता है कि उसे किस तरह से इस धरती पर रहना चाहिए, कौन सी भावनाओं को धारण करते हुए एक सच्चा इंसान बनकर, और प्रकृति के जो तत्व हैं वो हमें भगवान का संदेश देते हैं जो हम शायद नहीं समझ पाते हैं। कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है, पक्षी और बादलों को माध्यम बनाकर भगवान का संदेश हम तक पहुंचाया है। चलिए कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस छोटी सी कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। तो चलिए समझते हैं कविता में कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिया कौन होता है? जो हमारे पत्रों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, डाकघर से लेकर जिसका पत्र है उसके घर तक पहुंचाने का कार्य करता है। संदेश वाहक होता है कि किसी के द्वारा भेजे गए संदेश को वो उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसके लिए संदेश आया है। तो कहता है भगवान ने भी हमें इस धरती पर भेजा है, हम उसी का अंश हैं। तो भगवान ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, किसके माध्यम से? पक्षी और बादलों के माध्यम से। तो पक्षियों और बादलों को कवि भगवान का डाकिया कहता है कि दोनों भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश, एक बहुत बड़े देश से दूसरे महादेश को जाते हैं, दूसरे बड़े देश में चले जाते हैं। क्योंकि जो पंछी हैं और बादल हैं ये कहीं सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकते हैं। अगर हमें एक देश से दूसरे देश जाना होगा तो पासपोर्ट वीज़ा सब चाहिए, लेकिन प्रकृति के जो तत्व हैं, अंग हैं, पक्षी और बादल, इन्हें किसी के सहमति की, किसी पासपोर्ट की, वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, कि जहाँ चाहे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कहता है कि एक बड़े देश से ये दूसरे देश तक पहुँच जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि जो पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में पहुँचते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो भगवान का कौन सा संदेश उनके पास है। उस संदेश को हम नहीं पढ़ पाते हैं जो ये देना चाहते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, जो पत्र वो लेकर आते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, प्रकृति के जो अन्य तत्व हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, पानी के जल स्रोत कोई भी, और पहाड़, ये सभी उसको बाँच पाते हैं, पढ़ पाते हैं। बाँचना अर्थात पढ़ना, कि प्रकृति के ये अंग पक्षियों और बादलों के द्वारा लाए गए संदेश को भली भांति पढ़ और समझ पाते हैं कि ईश्वर क्या संदेश भेजना चाहता है। हम तो केवल यह आंकते हैं, वो कहता है, हम मात्र यही अनुमान लगा पाते हैं। आंकना मतलब अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि एक देश की जो महक है, वह महक, वह सद्कर्म, वह सद्कार्य, सद्विचार, इनके माध्यम से, पक्षी और बादलों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, कि जो प्रकृति के तत्व हैं उनके माध्यम से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं। कि एक देश की धरती अपनी सुगंध, अपनी भावनाएं, अपने एहसास प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ संदेश है प्रेम भाईचारे का, सुगंध जो सबको भाती है, अच्छे कार्य सभी को अच्छे लगेंगे, सद्विचार, अच्छे विचार, क्योंकि ये चीज़ें सबको भाती हैं। और यही चीज़ें जो भगवान कहना चाहता है पक्षी और बादलों के माध्यम से, कि हमें बिल्कुल उसी तरह से सद्कर्म करते हुए, सद्भावनाएं रखते हुए इस धरती पर रहना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो मंत्र हमें दिया गया है हमारी संस्कृति के द्वारा, उसी का संदेश ईश्वर इनके माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। और वह सौरभ, सौरभ मतलब सुगंध, जो सुगंध हवाओं, पक्षी या बादल किसी भी माध्यम से दूसरे देश तक पहुंचती है,
वह सुगंध हवा में तैरते हुए हवा में मिल जाती है। मान लो फूल खिले हैं, सुगंधित हैं, तो वह सुगंध हवा में मिल जाएगी। हवा भी महकती है और वह महकती हुई हवा उसके माध्यम से या पक्षियों की पाँखों पर तिरता है कि वह सुगंध, वह पराग कण जो पक्षी फूलों पर बैठता है तो पराग उसके पंखों पर भी लग जाते हैं, और पक्षी जब वह उड़कर कहीं और जाकर बैठेगा तो उसके पंखों से झड़कर उस दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। तो कहता है वह सुगंध, वह एहसास, वह सद्कर्म, सद्विचार, सद्भावनाएं इस तरह से हवाओं या पक्षियों के माध्यम से, पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। पाँख होते हैं, पक्षियों के पंखों को पाँख कहा गया है। और एक देश की भाप, जो एक देश में भाप कैसे बनेगी कि जैसे समुद्र है, नदियां हैं, जो भी जल स्रोत हैं, तापमान जब बढ़ता है तो वाष्पीकरण होता है, इवेपोराइजेशन होता है, पानी भाप बनकर इवेपोराइज होकर भाप का रूप लेता है और जाकर बादल, आसमान में जाकर बादल बन जाता है। और जब बादल भारी हो जाते हैं, उसमें जल कणों की संख्या अधिक हो जाती है, तो जहाँ आगे बढ़ते जब वो भारी हो जाते हैं तो वो वहाँ बरस पड़ते हैं, यानी कि वर्षा के रूप में पानी नीचे गिरा देते हैं। तो उसी लिए लिखा है कवि ने कि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, कि एक देश में जब बादल एक तैयार हुआ है, बना है, और वह बहते बहते आगे चला गया है, दूसरे देश की सीमा को पार करके कहीं और पहुँच गया है, तो वह पानी जो लिया एक देश से था लेकिन बरस कहाँ रहा है, गिर कहाँ रहा है, दूसरे देश में। तो यही कहता है कि जिस तरह से प्रकृति के तत्व कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, सबको समान समझकर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम सबको भी प्रेम से मिलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया क्यों कहा गया है? कि डाकिया का काम क्या होता है? संदेश पहुंचाने का, संदेशवाहक कहते हैं। और पक्षी और बादल भी यहाँ से वहाँ कहीं भी पहुँच जाते हैं, तो डाकिया भी यहाँ से वहाँ जाता है। तो इसी कारण कि जैसे मनुष्य का संदेश डाकिया पहुँचाता है, वैसे ही मानो ईश्वर का संदेश पहुँचाने के लिए पक्षी और बादल एक देश से, एक स्थान से दूसरे देश या स्थान तक पहुँच जाते हैं। अब प्रश्न है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ कौन पाता है? मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसके विचारों में बहुत कुछ और ऐसा घुल मिल गया है कि वह प्रकृति का संदेश, ईश्वर का संदेश समझ ही नहीं पा रहा है या समझना ही नहीं चाहता है। तो कौन? प्रकृति के जो अन्य अंग हैं, तत्व हैं, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, झरने, जो भी वनस्पति हैं, सब समझ पाते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये भाव दिया गया है अभ्यास में। तो पंक्तियाँ पूछी गई हैं कि किन पंक्तियों का यह भाव है, जो अभी हमने दूसरे अनुच्छेद में पढ़ा। अंतिम पंक्तियाँ वो इसमें आ जाएंगी। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा जो पानी है दूसरे देश में बरस जाता है। ये बिल्कुल लास्ट पंक्तियाँ जो हैं, अंतिम पंक्तियाँ, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके लिए इन भावों के लिए ये पंक्तियाँ हैं। पक्षी बादल प्रेम, सद्भाव, एकता वाला, इससे ऊपर वाली पंक्तियाँ हैं जो वो आ जाएंगी। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? प्रेम, सद्भावना और एकता के भाव को पढ़ पाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसका भाव क्या है कि एक देश के जो लोगों द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हैं, जो सद्भावनाएं वहाँ की हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं, लेकिन जो अच्छी भावनाएं हैं वो प्रकृति से जो हमें प्राप्त सीख है, मनुष्य भी उन राहों पर चलता है, तो उनके वो भाव, उनके वो एहसास, सुखद एहसास, मधुर प्रेम, भाईचारे वाले, एकता वाले, वो दूसरे देश में पहुँचते हैं। तो ये छोटी सी कविता, बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पूरी होती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।